नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में एक नैरो कंसोलिडेशन चल रहा है ये कितने दिन और चल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पे ट्रेंडिंग होगी या फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी साइडवेज होगी, जैसी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी की देखने को मिली थी और फिर निफ्टी की देखने को मिली थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं। अगर हम करेंटली ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर फ्लैट है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एक कह सकते हैं जो पिछले हफ्ते जो एक गिरावट देखने को मिली थी वहाँ से थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और नैस्डैक थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल भी ऑलमोस्ट इसने 260 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था। यानी ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल तो जो होना था वो हो चुका है, अब थोड़ा सा रिकवरी पे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट। ठीक है, हमारे मार्केट की बात करें तो कल एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि इलेक्शन का जो फेज़ सेकंड है वो उसकी शायद वोटिंग होगी यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। नहीं, उसकी वोटिंग कल नहीं है, आई थिंक तो परसों होगी, तो कल का दिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रह सकता है मार्केट के लिए। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बाकी आप डेट कंफर्म कर लीजिएगा, मे बी कल है या परसों है, बट कल परसों में ही है डेफिनेट, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी मार्केट 3 दिन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर चुका है, बहुत नैरो रेंज में है, तो हो सकता है यहाँ पे एक मोमेंट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड के लिए। तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट समझना है। देखो, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो 22,493 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और 22,500 1,30,00,000 का है। 22,500 की पुट पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 22,400 की पुट पे 89 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो एक मूव आएगा वो 22,300 और 22,500 के निकलने के बाद आएगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, क्योंकि वहीं थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट फेस कर सकता है। तो फिर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से। ठीक है, चार्ट के हिसाब से चलते हैं। तो चार्ट के हिसाब से देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं, सही बताऊँ तो इसमें इसमें आप क्या मतलब, अगर आप ये 15 मिनट का चार्ट है, ये आप देख रहे हो कैंडल, क्या हर कैंडल एक डोजी है। एंड ऑफ द डे जाके ये ऑलमोस्ट कितने करीब 2:15 बजे जाके यहाँ से 50 पॉइंट ये निफ्टी में फॉल आया। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो वो भी नहीं आया था। बैंक निफ्टी तो आपका जो मॉर्निंग रेंज थी उसी में ही स्टक हो गया, धीरे से खुलने के बाद धीरे से रिकवर होकर ऊपर आ गया, उसके बाद साइडवेज चला गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 100 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी ने अपना पूरा दिन यहाँ पे काट दिया। ठीक है, अगर आप कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, अभी तक मार्केट ने क्या है, अपने प्रीवियस डे के लो को नहीं ब्रेक किया। देखो, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, फिर ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम इस लो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगा, यानी 22,385 के नीचे जाएगा, तो फिर एक बार ये अराउंड यहाँ तक आ सकता है 22,250 या फिर 22,300 तक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 22,250 और 22,300 तक ये नीचे आ सकता है, यानी 40 से 50 पॉइंट का स्विंग आपको मिल सकता है। विक्स बहुत छोटा है, तो आपको ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं करनी है कि कुछ बड़ा बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, बट हाँ, हो सकता है कि ये यहाँ तक 22,260 तक आ सकता है। ठीक है, ऊपर अगर ये ऊपर निकलता है अराउंड 22,450 के ऊपर निकलेगा, तो फिर 22,500 तक जाने की कोशिश करेगा। यही इसके लिए सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक बन सकता है। बट हाँ, 2 दिन से 3 दिन से एक साइडवेज सा मूवमेंट रहा है, तो हो सकता है कि ये 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे का स्विंग देने की कोशिश करे। बट दिक्कत तभी आ जाती है जब गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुलने के बाद क्या होता है, जो स्विंग आपको मिलना है वो मिल नहीं पाता, और फिर वो साइडवेज चला जाता है मार्केट, उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल नहीं पाता। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है, ये जो 100 पॉइंट के अंदर कामकाज किया है, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर नीचे ब्रेक करता है 150 के नीचे या 120 के नीचे जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा इसको अराउंड 47,900 तक के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और ऊपर अगर जाता है तो ऊपर जो उसके पास गैप फिलिंग है वो 48,500 तक की है। ऊपर की तरफ तो बहुत धीरे धीरे जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। बाकी कुछ बचाने के लिए है नहीं, क्योंकि ऐसे मार्केट में जब भी ये ट्रेंडिंग होगा या ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ा सा मतलब व्यू अपना खुद बनाना पड़ेगा आपको। आपको अब अलर्ट होकर काम करना है कि कभी भी मार्केट एक मूवमेंट दिखा सकता है।
तो वो मूवमेंट आपको पकड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3 दिन से साइडवेज हो चुका है। अब एक मूवमेंट दिखा सकता है, तो उस मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है? ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं आज के मार्केट में, थोड़ा-सा साइडवेज है, विक्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, तो कहीं न कहीं अभी 4-5 दिन या 10 दिन मार्केट थोड़ा-सा कह सकते हैं रिलैक्स मोड में जा सकता है। 10 तारीख के बाद फिर ये दोबारा से एक्शन में आ सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।